गले में से फांसी का फंदा लटका देंगे तब तो वही वहीं पे जाना पड़ेगा ना। या तो जेल में जाओ या भाजपा में जाओ। ईडी सीबीआई बैठा देंगे। जब मीडिया का जितना भी पत्रकार है 24 घंटा कसीदा पढ़ने का काम करता है। ईवीएम में सेटिंग हो गई। कंस के साथ में क्या हुआ था और इसके साथ में क्या होगा। 40 सीट इनकी नहीं आई। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है या नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है कि नहीं, इनकी वॉशिंग मशीन में जाते ही धुल जाते हैं। आज हमको भ्रष्टाचारी बोलेंगे, कल हम जाके बीजेपी की सदस्यता ले लें, सदाचारी हो जाएंगे। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ अनुराग ओझा हैं और बीजेपी के बड़े आलोचक हैं। टीवी अखबार कह रहा है 400 पार। लगभग सारे सवर्ण नेता विपक्षी दलों के बीजेपी में जा रहे हैं। अनुराग ओझा का क्या कहना है? क्या अनुराग ओझा भी बदलेंगे 2024 से पहले? अनुराग जी, टीवी अखबार कह रहा है 400 पार। देखिए सर, टीवी अखबार को जो विज्ञापन मिलता है वो उसी आधार पर चला है। आप देखे होंगे कि जब टीवी पर होता है ना, जब मोदी जी और विपक्ष का जब चेहरा बैठाया जाता है कि किसका कितना सीट आएगा, तो सबसे ज़्यादा बड़ी फोटो और सबसे ज़्यादा अगर किसी की फोटो दिखाई जाती है तो मोदी जी की दिखाई जाती है। मीडिया का जितना भी पत्रकार है 24 घंटा कसीदा पढ़ने का काम करता है, तो जरूर उनका 400 पार आ सकता है। ईवीएम में सेटिंग हो गई। राहुल गांधी ने जैसे रामलीला मैदान में कहा मैच फिक्सिंग। अब सर एक चीज़ बताइए, जिसने पहले से ही फिक्स कर लिया हो सब कुछ, केजरीवाल साहब को जेल में डाल देते हैं, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देते हैं, हमारे तमाम खिलाड़ियों को जब ये जेल में डाल देंगे तो ये ही जीतेंगे। तो बीजेपी डरी हुई है, ओवर कॉन्फिडेंट? ये डरी हुई है सर। मारे डर के ये तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम करते हैं। आपको एक चीज बता दें सर कि जब कंस डरता था, जिस से डरता था उस सबको जेल में डाल देता था। बाद में क्या हुआ? कृष्ण छूटा। कृष्ण छूट गया है परसों। अब आगे क्या होगा भगवान जानते हैं। और आपको भी पता है कंस के साथ में क्या हुआ था और इसके साथ में क्या होगा। तो 40 या 400? 40 सीट इनकी नहीं आएगी। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए, तो इनकी 40 सीट अगर आ जाए तो कहना सर। तो आप ये किस आधार पर आएंगे? इनका आधार क्या है, मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है? राम मंदिर। देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश को लूट लिए हैं, इस पे चुनाव लड़ सकते हैं कि देश को लूट रहे, हम सोने की चिड़िया बना देंगे। अरे जब से ये आए हैं तब से देश का बेड़ा गर्क हो गया। देश का 86% युवा बेरोजगार हो गया। अगर युवा रोजगार मांग लेता है तो आपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और इलाहाबाद को जेल में बंद भ्रष्टाचारी के आप बताइए कि शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है या नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है कि नहीं, इनकी वॉशिंग मशीन में जाते ही धुल जाते हैं। आज हमको भ्रष्टाचारी बोलेंगे, कल हम जाके बीजेपी की सदस्यता ले लें, सदाचारी हो जाएंगे। आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए और आप जाके बीजेपी का सदस्यता ले लो, सदाचारी हो जाओगे। तो ये सारे बीजेपी कांग्रेस वाले जो बीजेपी में जा रहे हैं, संजय निरुपम, मारे डर के। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। तो जो डरता नहीं है ना, वो कांटों पर राह बना लेगा। और जो डरपोक आदमी होगा, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो देश थे वो संघ में गए। तो क्या इस बार अनुराग ओझा भी पाला? आप तो सुने आप भी पाला बदलने, पहले आप बीजेपी में थे, अब फिर इधर आए, अब फिर बीजेपी में। नहीं, देखिए सर, ईडी सीबीआई बैठा देंगे, जब गले में से फांसी का फंदा लटका देंगे तब तो वही वहीं पे जाना पड़ेगा ना। अच्छा, तब जाएंगे। अंतिम चारा तो वही रहता है, या तो मर जाओ, या तो जेल में जाओ, या भाजपा में जाओ। तो इससे बढ़िया है मर जाना कबूल नहीं होगा, बीजेपी में जाना कबूल हो जाएगा। यही लोग कर रहे हैं आज की डेट में। नीतीश चाचा पलट गए, कुर्सी के लिए दुनिया पलट रही है, तो अपने जीवन की रक्षा के लिए हमको अगर हम पलट जाएं तो उसमें क्या दिक्कत है साहब? तो पलटेंगे यार। नहीं, अच्छा आप पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? ईडी सीबीआई का सम्मान आपके घर पे लगातार आता रहे, ईडी वाला बिना बताए आपको उठा ले जाए, तो आप क्या करें? कहाँ हेमंत सोरेन पलटा? हेमंत सोरेन नहीं पलटे, वो जेल में चले गए। नीतीश बाबू तो पलट गए ना। तो इतिहास उन्हीं को याद। नीतीश कुमार तो पलट गए ना। नीतीश कुमार तो पलटे ना। तो कुछ लोग हैं जो पलट जाते हैं। मैंने क्या बताया सर कि बीजेपी कर ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हेमंत सोरेन जी नहीं पलटे, वो जेल जाना कबूल किए। और भ्रष्टाचार की जहां तक बात रही, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सर एक गौ रक्षक अपने आप को बनते हैं और उनका 250 करोड़ रुपए का चंदा खा लिए हैं। आप बताइए, 466 करोड़ रुपए का चंदा आ गया है। एसबीआई वाला कहता है हमको मालूम नहीं है। अब एक चीज बताइए साहब, आपने तो खाता खुलवाया होगा,
खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया सर? बोलिए। खाता खुलवाया, खाता खुलवाया है। राशन कार्ड से लेके विवाह के कार्ड तक लग जाता है खाता खुलवाने में। लेकिन विपक्ष तो डरा हुआ, विपक्ष डरा हुआ नहीं है, डराया गया है। ईडी से डराया जा रहा है, सीबीआई से डराया जा रहा है। इलेक्शन डिपार्टमेंट तो कह रहे हैं नोटिस, अगर कुछ मुंह से निकल गया तो नोटिस भेज देता है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुंह बाके बैठी है कि अगर कुछ गलती निकली तो पकड़ लो सट से। तो सारे लोग भी बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? लग रहा है बीजेपी का पलड़ा भारी है। पलरा वलरा नहीं भारी है सर, सिर्फ अखबार और टीवी दिखा रहा है। सिर्फ अभी जब तक 19 तारीख का पहला चरण का चुनाव है, 19 तारीख तक टीवी वाला और अखबार वाला निष्पक्ष हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसा हंस होता है कि दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, तो उसी प्रकार की जनता जो इन्होंने काम किया है और काम नहीं किया है, उसी प्रकार से इनको नकारना शुरू कर देगी। बस आप लोग सच्चाई दिखाना शुरू कर दीजिए। 400 पार, ऐसे ही 400 पार। 400 पार का सर बेसिस तो बताइए। रोजगार इन्होंने दिया है, जो इनका वादा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 22 तक पक्का मकान होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, ये सब कुछ दिया है इन्होंने। किया क्या है? काम बता दीजिए बीजेपी। दुनिया में डंका बज रहा है। डंका तब बजता है सर जब विदेश का लोग यहाँ पे पढ़ने आए। अब यहाँ का लोग भारत की संस्था छोड़ के विदेश में भाग रहे हैं। चाइना थर थर कांप रहा है। चाइना को लोग कब्जा कर रहा है। इनसे पाकिस्तान तो कांप नहीं रहा है। पत्रकारिता के लेवल में तो पाकिस्तान भी बढ़िया है। भुखमरी में पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से ही देश पीछे हो गया। किस लिए इनका डंका बज रहा है? डंका तो रावण का बजता था, डंका कंस का भी बजता था, लेकिन दोनों का अंत हुआ। तो इनका भी जितना डंका बजा रहे हैं, अंत इनका भी होगा। तो बहुत राम को लाए हैं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। 4 जून के बाद में लोक कल्याण मार्ग का बंगला खाली हो जाए। राम के लाने की आपने बात की, राम को कौन लाया? पहले राम पर जानना बहुत जरूरी है। राम को ही लेकर आए थे। ये तो कल बोल देंगे कि हम अपने बाबूजी को लेकर आए थे, तो कोई मानेगा नहीं ना मानेगा। सर आप बताइए, दशरथ जी राम को लेकर आए थे। और शास्त्रों में देखा जाए तो धेनु के लिए राम आए थे। बेरोजगारी मुद्दा है युवाओं में, बिल्कुल बेरोजगारी है। आप सर गांव में जाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, युवा रोजगार मांगता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा उसका मुद्दा नहीं है। अब बताइए सर, हम बीए कर रहे हैं, बीए पास करने के बाद जब हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो हम मंदिर जाएंगे तो पुजारियों को परमानेंट नौकरी मिल रही है। काशी विश्वनाथ में सर किसी मंदिर में बनवा 80,000 रुपए, हमको 50,000 पे ही दिलवा दीजिए। 50 अग्निवीर भले 15,000 पे दिलवा दीजिए। हमको मंदिर में जाके बैठ के घंटा हिलाना है भैया। 15,000 पर नौकरी दिलवाइए सर हमको। मिल रही है नौकरी काशी विश्वनाथ ना साहब, आप हमको दिलवाइए। मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ, वत्स गोत्र है हमारा। अब आप बताइए कि युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए ना साहब। हम कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि मंदिर से रोजगार मिलता है, तो मेरे देश के 86% युवा बेरोजगार हैं। आप सबको मंदिर में भर दीजिए 15,000, 20,000, 25,000 पे। तो बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है इस बार। बेरोजगारी पर महिला कह रही कि हम सशक्तिकरण पर वोट देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा क्या करने का महिला पहलवानों के साथ में देख लीजिए। दिल्ली में 15 किलोमीटर तक बच्ची को घसीटा गया, वो बीजेपी कितनी आएगी? बीजेपी सर 40 से कम रहेगी उनकी सीटें। 180 राहुल गांधी ने कहा। अरे राहुल गांधी एक वोट डालते हैं। जनता क्या चाहती है? जनता जानती है ना कि किसकी सरकार बन रही है। तो अभी तक अनुराग ओझा कह रहे हैं कि जब हमारी भी गर्दन सामत में आएगी तो हम भी पार्टी बदल। ये परसेप्शन हो गया है। जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर कोई भ्रष्टाचारी भी है तो भी पब्लिक को लगता है कि वो बीजेपी से लड़ रहा होगा। और जो लोग पार्टी बदल ले रहे हैं, लोग उसके बारे में परसेप्शन बना रहे हैं कि वो डर गया है। तो पब्लिक परसेप्शन, राजनीति में पब्लिक परसेप्शन बड़ा मायने रखता है। आप लोग को क्या लगता है? टीवी अखबार कह रहा है 400 पार। क्या बीजेपी जनता से डरी हुई है और क्या विपक्ष बीजेपी से डरा हुआ है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।